आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जानेंगे कि 365 बाती का दीपक कैसे आपको जलाना है और कहाँ जलाना है, जिससे कि आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सनातन धर्म में दीपदान करने का विशेष ही महत्व है। मान्यता के है कि जिसने भी कार्तिक मास में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है, उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है और समस्त तीर्थों में गोता लगाने के समान फल की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के में कहा गया है कि जो कार्तिक में श्री हरि को घी का दीपक देता है, वह दीपक जितने पल जलता है उतने वर्षों तक हरि धाम में आनंद भोगता है। श्री पद्म पुराण के अनुसार जो मंदिर में, नदी के किनारे या सड़क पर दीपदान करता है, उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अग्नि पुराण के अनुसार जो मनुष्य देवी मंदिर और ब्राह्मण के घर दीपदान करता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वहीं पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। दुर्गम स्थान पर या फिर भूमि पर दान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। मान्यता है कि कार्तिक मास में आकाश मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माने जाने वाला सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गमन करता है। इस वजह से वातावरण में अंधकार पांव पसारने लगता है और इसीलिए इस पूरे मास में दीपक जलाने, जप तप और दान करने, साथ ही स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में दीपदान करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर दिन ही दीपदान किया जाता है, लेकिन जिन लोगों को साल भर में कभी कभार ही या बिल्कुल भी घर में दीप जलाने का अवसर नहीं मिलता है, वह लोग वैकुंठ चतुर्दशी के दिन या फिर देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साथ 365 दिए जलाकर साल भर की पूजा की साधना की कमी को पूरा कर सकते हैं। यानी कि जिन लोगों को पूरे साल भर में दीपदान करने का अवसर ना मिला हो, वह केवल एक ही दिन में दीप जलाकर पूरे साल भर के दीपदान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी, देव दिवाली या कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी किनारे या फिर मंदिर में दीपक जलाने या फिर व्रत जप तप दान करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कम से कम 14 दीपक दान करने का अलग अलग महत्व है। आप चाहे तो 365 अलग अलग दिए जलाकर भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, और जो लोग 365 दीप ना जला पाएँ, वह एक ही दीपक में 365 बाती लगाकर जलाते हैं, तो उन्हें भी साल भर की गई पूजा का दीपदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो जो आज की यह वीडियो है, मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसमें 365 बाती का जो दीपक है, उसको कैसे जलाना है, उसको बताने जा रही हूँ। तो देखिए, 365 बातियाँ दान करने के लिए आपको लेना पड़ेगा। 365 बातियाँ बनाने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए, वह पहले आप जान लीजिएगा। आपको चाहिए मौली यानी कि कलावा, और कलावे भी सूत का होना चाहिए। आपको रेशमी कलावे का प्रयोग बाती बनाने के लिए नहीं करना है। मौली या कलावा ना हो तो आप सफ़ेद रंग का जो सूत आता है, कच्चा सूत, उसका भी प्रयोग बाती बनाने के लिए कर सकते हैं। कच्चा सूत या फिर मौलिया कलावा 3, 4, 5 या 6 तार वाला भी अब मिलता है। तो आप इस बात का ध्यान रख लीजिएगा कि कितने तार वाले धागों को आपको कितनी बार मोड़ना है, क्योंकि आज के दिन कुछ लोग 108 बाती का भी दीपदान करते हैं। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ 108 बाती का यदि आप दीपदान कर रहे हैं तो आपको कितनी तार वाले धागों को कितनी बार मोड़ना है। अब ध्यान से आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। अगर आपके पास 3 तार वाला धागा है और 108 बाती यदि आपको बनानी है, तो आप उसे 36 बार मोड़िए। 4 धागे वाला सूत या कलावा है तो आप उसे 27 बार मोड़िए। 5 धागे वाले सूत को आपको 22 बार मोड़ना है और उसमें से 2 धागे अलग निकाल देने हैं। केवल 5 धागे वाले सूत को ही आपको ऐसा करना है। मोड़ने के बाद उसमें से 2 तार या 2 धागे आपको अलग कर देने हैं, कम कर देने हैं। 6 धागे वाला सूत है तो आप उसको केवल 18 बार मोड़िएगा, और इस तरह से आपका 108 बाती का जो दीपक है तैयार हो जाएगा। अब आइए जानते हैं 365 बाती बनाने के लिए आपको सूत को या कलावे को कितनी बार मोड़ना है। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास 3 तार वाला कलावा है, यानी कि 3 तार वाला जो भी आपके पास कलावा हो, आप उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। एक एक तार में आपको दिखाना है, आपको एक एक तार गिनना है। 1, 2, 3, यानी कि पूरे 3 तार वाला अगर कलावा है आपके पास, तो आपको मोड़ना शुरू करना है। आप अपने हाथों का प्रयोग भी मोड़ने के लिए कर सकते हैं।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर आपने कलावा रखा है, कलावे का सिरा जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पर घुमाकर आपको लगाना है। तो इस तरह से एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आपको अब कलावे को मोड़ना है। अब आप बहुत सावधानी से अच्छे से गिनते हुए कलाव को मोड़ लीजिएगा। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मेरे पास 3 तार वाला जो कलावा है उसी से आप बना रही हूँ, तो जिसे मुझे 122 बार मोड़ना है। 122 बार इस तरह से मोड़ने के बाद आपको एक धागा यानी कि एक पतला तार अलग करके रख लेना है। ये चलिए बाती बनाते बनाते आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास 4 तार वाला धागा है या कलावा है तो उसे आपको केवल 91 बार मोड़ना है। मोड़ने के बाद आप उसे कलावे को कट कर लीजिएगा और केवल पतला धागा अलग से जोड़ दीजिएगा। 5 धागे वाला जो आपके पास तार है, अगर यदि कलावा है आपके पास, तो उसे आप 73 बार मोड़िएगा। पूरा 365 बाती वाला दिया ही तैयार हो जाएगा। 6 धागे वाला अगर आपके पास कलावा है तो आप उसे 61 बार मोड़िएगा। उसमें से एक पतला धागा यानी कि एक पतला सा तार आपको बाद में कम कर देना है और 365 बातियाँ आपकी तैयार हो जाएंगी। अब देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद, क्योंकि फोल्ड करेंगे, अगर आपके पास 3 तार वाला धागा है तो 122 बार आपको मोड़ना है। 122 बार चक्कर पूरे होते हैं। आप उस कलावा का जो सिरा है आपने शुरू किया था उसे कट कर दीजिएगा। अब हम इन बात को बिल्कुल बीचों बीच में कट कर देंगे, लेकिन क्योंकि अब मुझे केवल एक पतला तार ही इसमें अलग करना है 365 बाती तैयार करने के लिए। तो देखिए मैंने पतला सा एक तार यहाँ से अलग कर लिया है। अब अगर आप केवल एक ही दीप जला रहे हैं 365 बाती का, तो आप इसे इसी तरह से लंबा रहने दीजिएगा। आप बीच से कट ना करें, क्योंकि मुझे 5 दीपक बनाने हैं तो मैं इन बाती को बिल्कुल बीचों बीच में रखकर बीच में कट कर लूँगी। ऐसे में बीच से फोल्ड करते समय ध्यान रखिएगा कि बाती आपस में ना मिले और 365 बातियाँ ही निकलें। देखिए, क्योंकि मैंने अपने हाथ का जो प्रयोग किया था उसमें 2 दीपक जलाने के लिए मैंने 365 अलग अलग बातियों से ज़्यादा जलाना चाहते हैं। बाती की लंबाई आपको अगर ज़्यादा लग रही है तो आप अपनी बड़ी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ 5 दियों में लगाने के लिए 365 बातियाँ हम इन सभी दियों में तेल या घी भरेंगे। तेल यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि तेल का ही प्रयोग करें, और अगर गाय के घी का प्रयोग आप दीप जलाने के लिए करना चाहते हैं तो सभी दियों में आप गाय का घी कर लीजिएगा। अगर आप एक ही दीपक में 365 बाती डालकर जलाना चाहते हैं तो आप उसमें घी का या तेल का भी डालकर दीप का बाती जला सकते हैं। उसमें तेल अगर नीचे गिर सकता है, जितने भी बातियाँ ली हैं जलाते समय आसानी से यह बातियाँ मोटी हो जाती हैं, तो आप उनके सिरे को इस तरह से पकड़कर बीच से मिला लीजिएगा, ताकि बातियाँ पर आपको कपूर भी रखना है। थोड़ा कपूर आप चाहे तो तोड़कर या बाती के सिरे पर रख सकते हैं। जब जलाएंगे तो बाती पूरी आसानी से जल जाएगी। यह जो दीपक है आपका, इनका दीपदान अपने घर में पानी में कर सकते हैं। पानी में किस तरह से करना है यह भी मैं आपको बताऊंगी, या फिर जितने भी पत्र वृक्ष हैं हमारे घर में बताए गए हैं, जैसे कि आंवला, बेल वृक्ष, केले का या पीपल का, वट का, आप जहाँ पर भी दीपदान कर सकते हैं। उन्होंने पूरे वर्ष भर या पूरे महीने में तुलसी जी के पौधे के नीचे दीपदान नहीं किया हो, वे तुलसी जी के पौधे के नीचे 365 बाती का दीपक जला सकते हैं। जब सारी बातियाँ जल जाएँ, क्योंकि 365 बातियाँ होती हैं तो बहुत ही जल्दी इनका जो तेल है या घी है वो सूख जाता है, जल जाती हैं, बहुत ही जल्दी बुझ जाती हैं। इसलिए आप तेल या घी अच्छे से डाल दीजिएगा, ताकि थोड़ी देर तक तो कम से कम यह बत्तियाँ दियों में आप थोड़ी तेल डालकर रखें। पुष्प, अक्षत, काले तिल, इनसे पूजन आप करें। फिर आपको दीपदान करने का संकल्प लेना है। आप जहाँ कहीं भी दीपदान करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। पानी में, किसी पेड़ के नीचे, तो आप वहाँ पर दीपदान करने का संकल्प लेना है कि हे विष्णु भगवान, हे माता तुलसी, हे वृक्षविद, हे पीपल में वास करने वाले सभी देवी देवता, हे माँ गंगा, आज मैं दीपदान कर रही हूँ 365 बाती का या 308 बाती का मैं दीपदान कर रही हूँ। मेरे द्वारा किए गए इस दीपदान को आप स्वीकार कीजिएगा, और मैं पूरे साल भर दीपदान करने में असमर्थ रही हूँ, तो आज की ये जो दीपदान करने में मुझसे जो भी कम या अधिक हो गया हो उसके लिए मुझे आप अपने संतान समझकर क्षमा कीजिएगा। अब इन 365 बाती में से एक दिया यदि आप
दीपदान करना चाहते हो तो गंगा जी को समर्पित करना चाहते हो तो आपके लिए संभव हो तो आप गंगा जी में जाकर ही समर्पित करें। नहीं तो आप घर पर भी एक परात या थाली में आप जल और इसमें गंगा जल मिलाकर भर लें। उसके ऊपर परात को आपको नहीं भरना है, नहीं तो पानी में जो दीपक है इसमें चला जाएगा। तो आपको दीपक रखने से पहले गंगा जी का आह्वान करना है, गंगा जी का पूजन करना है और गंगा जी के नाम से कोई भी वस्त्र, फल, मिठाई, दक्षिणा भी आपको अलग से दान के लिए निकालनी है, जिसका दान आप कर सकते हैं। किसी ब्राह्मणी को या किसी निर्धन महिला को आप दान कर सकते हैं। घर पर ही गंगा जी में दीपदान करने के लिए आप जहाँ पर भी चौकी आपने रखी हो, चौकी नहीं रखी है तो आप ज़मीन पर गेरू से लिपकर, गाय के गोबर से लिपकर शुद्ध कर लें। वहाँ पर आपको एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर या पुष्प या अक्षत का आसन दे, जो परात की थाली है उसे रखना है और फिर गंगा मैया जी का आवाहन करना है। माँ गंगा जी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ गंगा, मैं किसी कारणवश स्वयं आकर गंगा जी में दीपदान करने से असमर्थ हूँ। आज मैं आपका आह्वान करने अपने ही घर पर कर रही हूँ। कृपा कर आप इस पवित्र स्थान पर पधारने की कृपा करें और मेरे द्वारा किए गए इस दीपदान को स्वीकार करें। ऐसा करने के बाद आपका जो परात में जल आपने भरा है उसमें कच्चा दूध, थोड़े से काले या सफ़ेद तिल, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। उसके बाद जलता हुआ 365 भांति का जो एक दीपक परात में आप बीचों बीच रख दें। थोड़ा सा जल आगे की ओर बढ़ा दें ताकि जिस तरह से हम पानी में दीपदान करने के बाद पानी को सहायता से आगे बढ़ाते हैं, हाथ जोड़कर गंगा मैया को और दीपक को प्रणाम करें। इस तरह से आप घर में ही गंगा जी का आवाहन करके पानी में दीपदान कर सकते हैं या फिर आप इन दियों को किसी पवित्र वृक्ष के नीचे रखकर भी जला सकते हैं। अगर आप किसी पवित्र वृक्ष के नीचे नहीं जला रहे हैं तो जिस भी जगह आपको जलाना है वहीं पर आप रखकर पहले इनका पूजा कर लें और उसके बाद वहीं पर रखकर आपको जलाना है। घर के अंदर से दीपक जलाकर आपको नहीं ले जाना है, बहुत ही सावधानी के साथ आपको यह दीपदान करना है। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि 365 बातियां दान करने के बजाय दोष भी लग सकता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा।